Hello and welcome. You are watching IndianExpress.com and today we will talk about the Rajasthan crisis once again. So अशोक गहलोत की गवर्नमेंट ने अभी तक 3 प्रपोजल्स भेज चुके हैं गवर्नर कलराज मिश्रा को सीकिंग असेंबली सेशन ऑन जुलाई 31. लेकिन किसी भी प्रपोजल में दे हैव नॉट मेंशन्ड दैट दे वांट ट्रस्ट वोट इन द असेंबली. गहलोत कैंप की माने तो उनके पास मेजॉरिटी है, लेकिन ऐसा क्या है कि उन्हें वो रोक रहा है ये मेंशन करने के लिए अपने प्रपोजल्स में कि दे वांट द ट्रस्ट वोट. उधर सचिन पायलट का कैंप और बीजेपी भी अभी तक ट्रस्ट वोट की डिमांड नहीं कर रही है. तो फिर व्हाट इज द रीजन कि ऑल द 3 कैंप्स आर साइलेंट ऑन द इशू ऑफ ट्रस्ट वोट? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो. कांग्रेस का कहना है कि गहलोत सरकार डिसाइड करेगी कि असेंबली सेशन का एजेंडा क्या होगा, और अगर गवर्नर कलराज मिश्र में इंटरफेयर करते हैं या क्वेरीज रेज करते हैं तो ये उनकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है. कांग्रेस का यह भी आरोप है कि गवर्नर का सेशन को लेकर के सवाल उठाना एक सोची समझी टैक्टिस है जस्ट टू डिले द सेशन. अगर गवर्नर एक बार फिर गहलोत सरकार के प्रपोजल को टर्न डाउन करते हैं तो फिर कांग्रेस गवर्नर के रिमूवल की डिमांड करेगी. हमारे रिपोर्टर्स ने कुछ कांग्रेस के लीडर से भी इस बारे में बात की एंड इट केम आउट दैट द कांग्रेस पोजीशन इज दैट द स्टेटिंग द रीजन फॉर कन्वेनिंग सेशन कुड लीड टू द गवर्नर रेजिंग मोर क्वेरीज और लेइंग डाउन कंडीशंस दैट द पार्टी एंड द गवर्नमेंट वुड रादर अवॉइड. कांग्रेस आर्टिकल 174 का भी हवाला देती है जिसमें यह कहा गया है कि इफ चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी है तो if the chief minister and the council of ministers enjoy the confidence of the majority of the house, the power vested with the governor to summon and dissolve the house must be exercised in consonance with the aid and advice of the cabinet. उधर सचिन पायलट और 18 कांग्रेस के रिबेल एमएलएस जो हैं वो भी इस मामले में खामोश हैं. वो खुद डिस्क्वालिफिकेशन बैटल लड़ रहे हैं फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट में. अगर असेंबली सेशन बुलाई जाती है और विप इशू होता है सारे एमएलएस को प्रेजेंट होने के लिए, तो पायलट और 18 एमएलएस जिनको अभी तक कांग्रेस ने एक्सपेल नहीं किया है पार्टी से, उन्हें असेंबली सेशन में आना पड़ेगा. और अगर वो असेंबली सेशन को अवॉइड करते हैं या फिर असेंबली में मौजूद होकर के कांग्रेस के विरुद्ध वोट करते हैं तो एक तरह से वो एक विप का वायलेशन होगा और पार्टी उन्हें डिस्क्वालीफाई कर सकती है. और इस समय सचिन पायलट और उनके जो भी 18 एमएलए जो उनके कैंप में हैं वो फिलहाल डिस्क्वालिफिकेशन से बचना चाहेंगे. पायलट कैंप का यह भी मानना है कि अशोक गहलोत के पास मेजॉरिटी नहीं है. हालांकि कांग्रेस का दावा है कि दे हैव सबमिटेड द लिस्ट ऑफ एमएलए सपोर्टिंग हिम, और सचिन पायलट चाह रहे हैं कि वो जो लिस्ट गहलोत के कैंप ने गवर्नर को सबमिट किया है उसे पब्लिक कर देना चाहिए. The pilot also believe that 2 CPM MLAs are not sure whether they will vote for the Congress. इसके अलावा BTP जो वहाँ की रीजनल पार्टीज है उसके MLAs का भी अभी श्योर नहीं है कि वो गहलोत सरकार के साथ है या नहीं. तो ये एक तरीके से सचिन पायलट दावा कर रहे हैं कि गहलोत के पास मेजॉरिटी नहीं है. इसके अलावा सचिन पायलट की नज़र उस डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन पे भी है जो BSP बहुजन समाज पार्टी के नेशनल लीडरशिप ने राजस्थान हाईकोर्ट में फाइल किया है अगेंस्ट द 6 लोकल एमएलएस. जो राजस्थान में जो 6 बीएसपी एमएलएस हैं उनके खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में एक डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन जारी हुई है, और उसमें बीएसपी ने एलिगेशन लगाया था खरीद फरोख्त का, और ऐसा मानना था कि ये जो है वो दैट्स अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन जो मर्जर हुआ था 6 बीएसपी एमएलएस का कांग्रेस के साथ. तो इस पर भी सचिन पायलट की नज़र है, और इस वजह से अभी सचिन पायलट भी जो है वो ट्रस्ट वोट को लेकर के सामने नहीं आ रहे हैं. ऐसे केसेस में जनरली ऑपोजिशन पार्टी जो होती है वो ट्रस्ट वोट के लिए डिमांड करती है, बट अगर आप राजस्थान में देखेंगे तो बीजेपी ट्रस्ट वोट को लेकर के बिल्कुल ही खामोश है. ऐसा ये भी हो सकता है क्योंकि महाराष्ट्र में जो उसके लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस थे उससे लेकर के बीजेपी ने कुछ सबक सीखा है एंड दे आर वेटिंग फॉर द एमएलएस ऑफ गहलोत कैंप टू स्विच साइड्स, और इस वजह से अभी तक वो ट्रस्ट वोट के लिए डिमांड नहीं कर रही है. कांग्रेस का उधर ये कहना है कि ये सारा षड्यंत्र जो है, जो क्राइसिस जो एक राजस्थान में हुआ है वो बीजेपी के कहने पे है. हालांकि बीजेपी ने इस सारे आरोपों को खंडन किया है, बट आप ये भी देखिए कि कांग्रेस का ये एलिगेशन है कि गवर्नर का सेशन को ना बुलाना और हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी जैसे लॉयर्स का सचिन पायलट को रिप्रेजेंट करना राजस्थान हाई कोर्ट में, ये सारा इंडिकेशन है कि इसमें बीजेपी का हाथ है. तो अब देखते हैं कि ट्रस्ट वोट आगे होता है या नहीं होता है और कब होता है. हमें इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए. दैट्स ऑल फॉर नाउ. फॉर मोर न्यूज़ अपडेट कीप लॉगिंग ऑन टू IndianExpress.com.